वला इलाहा इल्लल्लाहु इखलासन लिवहदानियतिह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन जल्लत अज़मतुहु। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तूरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद ar रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन अल-तुराब मक़दमी फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतुद दाइमतुल बाला अदाइहिम व क़तलतहिम व ग़ासिब हुक़ूक़हिम अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह मुबारक ज़िलहिज्जतुल हराम की मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदावंद आलम की बारगाह में दस्त दुआ है कि इस महीने की तमाम बरकतें, तमाम फ़जीलतें तमाम मोमिनीन और मोमिनात को नसीब हों और इस महीने की अज़ीम फ़जीलतों से आप सब बहरामंद हों और इस अज़ीम महीने की अज़मतों का वास्ता दे करके खुदावंद अज़ीज़ जब्बार की बारगाह में दस्त दुआ है कि खुदा इस महीने के साहिब क़दीर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में तमाम मोमिनीन और मोमिनात और तमाम इंसानों इस बला को दूर फरमाए और जल्द अज जल्द सारे दुनिया को इस बला से अमान नसीब हो और आप तमाम हज़रात को सेहत, सलामती, तूल उम्र नसीब हो। वो मोमिनीन और वो मोमिनात, वो अफराद जिस बीमारी में मुब्तला है, खुदा बिहक़्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद सलाम इन तमाम लोगों को जल्द अज जल्द शिफ़ाए कामिल आजिल इनायत फ़रमाए और बक़िया जो लोग मुब्तला नहीं, खुदा उनको आखिर वक्त तक इस बला से महफूज रखे और भी हर बलाओं से महफूज रखे। और वो अफराद जो इस बला से मुतासिर हुए हैं, खुदा उनकी मुश्किलात को हल करे, उनकी परेशानियों को दूर करे, उनके मसाइल को हल करे और खुदा उन तमाम मोमिनीन को, मुख़य्यरीन को, अफराद को जो इस कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में इन मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, चाहे पैसे से साथ दे रहे हैं, चाहे हौसला अफजाई कर रहे हैं, चाहे उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से इनका साथ दे। खुदा उन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फ़रमाए। और इस महीने में जो 3 बड़ी ईदें हैं, एक ईद क़ुरबान, दूसरी ईद क़दीर और तीसरी ईद मुबाहला, खुदा इन तमाम बड़ी ईदों की ईदी साहिब क़दीर हज़रत हुज्जत इब्न हसन अस्करी सलावतुल्लाह सलाम अलैह का ज़ुहूर पुरनूर करार दे और उनके ज़ुहूर के सदक़े में दुनिया को अमन अमान का गहवारा करार अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, इस मुबारक महीने की इब्तिदा पहली तारीख़ एक अज़ीम तरीन तारीख़ी वाक़या है और एक अज़ीम तरीन वाक़या है जिसमें रूनुमा हुआ, जो इससे पहले और इससे बाद नहीं हुआ और न होगा। ये जो सिलसिला हुआ, जो बात हुई, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया बाक़ी रहेगी,
इस तरह का कोई वाक़या होने वाला नहीं है। ये अपनी ज़ात का मुनफरिद और अकेला वाक़या है, और इस वाक़े के जो असरात हैं वो भी अपनी ज़ात में नहायत मुनफरिद हैं। ऐसे असरात बक़िया कहीं जगह नहीं मिलते। वो वाक़या हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी है। पूरी तारीख़ आलम व इम्कान में अव्वल से लेकर आखिर तक ना अली अलैहिस्सलाम जैसा कोई दूल्हा है और ना जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी कोई दुल्हन है, और न इस तरह का कोई अक़्द इससे पहले हुआ है कि जहाँ खुदावंद आलम ने आसमान में पहले अक़्द पढ़ा हो और रसूल खुदा ने ज़मीन में बाद में अक़्द पढ़ा हो। और न ऐसी कोई शादी हुई है कि जिसमें हूरों ने जवाहरात लुटाए हों और जन्नत से जहन्नम की आज़ादी के परवाने तक़सीम किए गए हों। बाकी शादियों में जो शादी कार्ड तक़सीम होते हैं उसमें प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस शादी में जो रुक़ा तक़सीम किया गया वो जन्नत का दाखिला था और जहन्नम से आज़ादी और बारात का सर्टिफ़िकेट था। हूरों ने जश्न मनाया, मलाइका ने जश्न मनाया, सारी कायनात में इससे ज़्यादा बाबरकत शादी इस पूरी दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई कि जिसकी नस्ल से 11 इमाम निकले, और वो इमाम निकले जो तमाम अम्बिया और मुरसलीन पर अफजलियत रखते हैं सिवाय पैगम्बर अकरम और अली अलैहिस्सलाम के। अम्बिया के नस्लों से अइम्मा आए हैं, इमाम आए हैं, रसूल आए हैं, नबी निकले हैं, लेकिन जिस तरह से इस नस्ल से 11 इमाम निकले, ऐसे कोई इमाम दुनिया में किसी भी शादी के नतीजे में नहीं निकले। 11 इमाम वो जो पैगम्बर और अली अलैहिस्सलाम को छोड़ करके सारे अम्बिया से, सारे मुरसलीन से अफजल थे, अफजल हैं और अफजल रहेंगे। लिहाजा ऐसी बाबरकत शादी दुनिया में सिर्फ़ एक हुई है, दूसरी कोई शादी ऐसी नहीं हुई है कि जहाँ दूल्हा भी मासूम हो और दुल्हन भी मासूमा हो, दोनों साहिब तत्हीर हो, दोनों की शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई हों। ये शादी नहायत मुबारक शादी है, लेकिन इस शादी के सिलसिले में हमें जो चीज़ें देखना आया, हम इस शादी का जश्न तो मनाते हैं, इसमें क़सीदे तो पढ़ते हैं, अशार तो पढ़ते हैं, दूसरों को मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या ये शादी सिर्फ इसलिए कि हम उसका जश्न मनाएं, उसमें सेहरे पढ़े जाएं, उसमें क़साइद पढ़े जाएं, उसमें अशार पढ़े जाएं, या ये शादी इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए एक नमूने अमल भी होना चाहिए। इस शादी के जो नताइज निकले, अगर हम उस नताइज के असबाब पर गौर करें कि ये नताइज अच्छे क्यों निकले, क्यों बेहतरीन निकले, तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि अगर हम भी इन नताइज की पैरवी करें और इन असबाब की पैरवी करें तो हमारे भी घर में अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। इस शादी में जो चीज़ बुनियादी तौर पर देखी गई वो लड़के और लड़की, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथी का ईमान था, किरदार था, अखलाक था। इससे पहले बहुत से लोग जो मदीने में रहते थे, जिनका मेयार दौलत थी, हुकूमत थी, इक़्तिदार थी, जो अपनी दौलत के बुनियाद पर अच्छे से अच्छे ख़ानदान की लड़कियों को ला सकते थे और अच्छे अच्छे ख़ानदान में अपने रिश्ते कर सकते थे। था इस्लाम लाने के बावजूद, पैगंबर के साथ ज़िंदगी गुजारने के बावजूद, लेकिन तारीख़ जो बताती कि जो लोग जनाब ज़हरा का रिश्ता ले करके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनकी जो पेशकश थी, उनका जो प्रपोज़ल था, उनकी जो बातें थीं, उन बातों से अंदाज़ा लगता है कि रसूल के साथ रहे तो ज़रूर थे, लेकिन रसूल से कुछ सीखे नहीं थे। जिस रसूल ने रोज़े अव्वल से दुनिया को हक़ारत की नज़र से देखा हो और जिसकी नज़र में दुनिया एक कौड़ी की हैसियत न रखती हो, और उसके घर में लोग रिश्ते लेकर के आए, तो क्या लेकर के आए? दौलत लेकर के आए।
सरमाया लेकर के आए। उस ज़माने के बेहतरीन सरमाए क्या हुआ करते थे? उस ज़माने का सरमाया ऊँट हुआ करता था। वो भी वो ऊँट जिसकी आंखें लाल हो, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे आज किसी के पास एक बहुत बड़ा डायमंड हो, बहुत बड़ी चीज़ हो, तो किस तरह से वो उस पर फ़ख्र करता है, मेरे पास इतना बड़ा सरमाया है। उस ज़माने में अगर किसी के बाद लाल आँख के, सुर्ख आँखों के ऊँट हुआ करते थे तो ये बहुत बड़ा कीमती सरमाया हुआ करता था। अगर एक ऊँट हो तो कितना बड़ा सरमाया होता था। कहते अगर कोई लोग आते थे, अगर मेरी शादी जनाब ज़हरा साहब कर दें तो मैं 9 ऊँट दूँगा, 10 ऊँट दूँगा। यानी वो पैगंबर के पास बैठ के भी मिजाज पैगंबर को समझने वाले नहीं थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नहीं कहना चाहते थे क्या, लेकिन वो हमको तरबियत देना चाहते। देखो तुम्हारे के यहाँ जब तुम्हारे घर में लड़की है तो रिश्ते तो आएंगे, इन रिश्तों से तुम कबीदा खातिर मत होना। हर तरह के लोग आएंगे, कुछ सिन में बड़े होंगे, कुछ हसब नसब में अलग होंगे, कुछ दौलत लेके आएंगे, कुछ सरमाया लेकर के आएंगे। तो रिश्ते तुम्हारे घर में आएंगे, इन रिश्ते से तुम कबीदा खातिर मत होना, ज़बान को ख़राब मत करना, लहजे को मत बिगाड़ना, बल्कि हुस्न सलूक से इन रिश्तों को देखना, मुनासिब हो तो करना, ना मुनासिब हो तो अच्छी तरह से इनका इनकार कर देना, मसला न बनाना, गुस्सा मत करना, ज़बान ख़राब मत करना। जनाब ज़हरा की उम्र कम थी, 9 बरस की उम्र थी। रिश्ता लेने वाले 40 बरस वाले आ रहे थे, 50 बरस वाले आ रहे थे। पैगंबर ने किसी के जवाब में नहीं देखा, अपनी उम्र देखो और रिश्ता लेकर के आए हो। पैगंबर नहीं फरमाया। लोग दौलत लेकर के आए, अगर आप मुझसे शादी कर दें तो मैं सुर्ख ऊँट के आँखों के ऊँट दे दूँगा। पैगंबर ने नहीं फरमाया तुम ज़हरा को दौलत की नौबत देते हो जिसकी माँ के पास इतनी बड़ी दौलत रही हो। नहीं, पैगंबर हुस्न अखलाक से देखा, तुम्हारी बात है मैंने सुन ली, चूँकि मसला मेरी बेटी का है, शादी उसको करना है, हाँ उसको करना है, कबूल उसको करना है, ज़िंदगी उसको गुजारना है, मुझे नहीं गुजारना है। लिहाजा मैं तुम्हारा प्रपोज़ल अपनी बेटी के पास रख देता हूँ। पैगंबर अकरम जो भी प्रपोज़ल आता ला के रख देते थे। जनाब ज़हरा अदब के साथ, हया के साथ, एहतराम के साथ मुंह मोड़ लेती थी, ज़बान से। ये हया थी कि आज का ज़माना नहीं था कि फारवर्ड कह दे नहीं हो सकता, नहीं पसंद है, नहीं है, नहीं होता। नहीं, हया थी, हया थी, इज़्ज़त थी, वक़ार था। जब नहीं पसंद होता था तो अपने चेहरे को फेर लेती थी, गर्दन झुका देती थी, रुख मोड़ लेती थी। बाप समझ लेते थे कि बेटे का रिश्ता पसंद नहीं है। जब ये बात आ गई तो रिश्ते की बुनियाद आज हमारे क्या क्या है? आज हमारे यहाँ जो रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे लड़की की तरफ से टूट रहे हो या लड़के की तरफ से टूट रहे हो, दोनों तरफ का मसला है। तो मसला क्या है? हम जब शादी कर रहे होते आज के ज़माने में तो क्या कर रहे होते शादी? हम जब शादी कर रहे होते तो लड़के के स्टेटस देखते हैं, अपनी दुकान है या नहीं है, अपना कारोबार है या नहीं, अपना घर मकान है या नहीं, नौकरी है या नहीं। हम यही सब तो देखते हैं। या और आगे बढ़ जाते हैं तो डिग्री देते, किससे रिश्ता लगाया है? क्या इंजीनियर से रिश्ता लगाया है? किसका रिश्ता आया है? क्या डॉक्टर का रिश्ता आया है? क्या किसका रिश्ता आया है? क्या सीए का रिश्ता आया है? यही तो बातें होती हैं। तुमने अपने लड़के लड़की शादी कहाँ की? क्या डॉक्टर का रिश्ता आया है? इस डॉक्टर रिश्ते को कैसे काट दे? इंजीनियर का रिश्ता है कैसे काट दे? क्या किस लड़की से? क्या लड़की पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, आईटी है, काम कर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है? यही तो बातें होती हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछूं, इनमें से कौन चीज है जो उसके दिल में उतरी है? एक बात में देखिए, घर जहन से नहीं चलता, घर दिल से चलता है। अलबत्ता दिल से, जहन से उसी वक्त चलता है जब जहन पर अक्ल की हुकूमत हो। इंसान इंजीनियर है, दिल उसका कैसा है, ज़बान उसकी कैसी है, लहजा उसका कैसा है, बिहेवियर उसका कैसा है। उसका डॉक्टर होना,
उसका इंजीनियर होना, उसका आईटी होना, उसका प्रोफेशनल होना, ये उसके बिहेवियर की दलील नहीं है। जब ये दोनों आपस घर में आते हैं और दोनों अपनी डिग्री लेके आते हैं, तो आप सच बताएं, क्या डिग्रियां एक दूसरों के दिलों को मिलाती हैं, या हमारा बिहेवियर एक दूसरों के दिलों को मिलाता है, हमारा अखलाक एक दूसरों के दिलों को मिलाता है, हमारी कुर्बानियाँ एक दूसरे को मिलाती हैं, हमारी सेक्रीफाइस एक दूसरे को मिलाती हैं? हम कौन सी चीज़ एक दिल को दूसरे दिल से मिलाती है? उसका डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, आईटी होना, किसी मैदान में माहिर होना, आया ये महारतें उनके दिलों को मिला रही हैं, या उनकी ज़बान की शीरीनी, लहजे की मिठास, क़ुरबानी, एक दूसरे का ख्याल, मोहब्बतें, कौन चीज़ एक दूसरे से करीब कर रही हैं? हम शादी से पहले इन बातों को देखते नहीं हैं, बिहेवियर को देखते नहीं हैं। डिग्रियों पर, दुकानों पर, कारोबार पर, बिजनेस पर शादी कर देते हैं, लेकिन जब बात आगे बढ़ती है तो बात ख़राब हो जाती है। अगर आज हम देख लेते कि शादी दौलत की बुनियाद, ये सारी चीज़ दौलत इख्तिलाफ का सबब है, तिजारत इख्तिलाफ का सबब है, ये दूसरे से झगड़े लड़ाई का सबब है। हम लड़के को देखते हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस बात पर गौर रखें और इस बात को देखें कि जहाँ भी आप शादी कर रहे हैं, चाहे लड़के की शादी कर रहे हो या लड़की की शादी कर रहे हो, आप यकीन जानिए लड़के और लड़की के मिजाज पर, उसकी ज़बान पर, उसकी आदतों पर, उसके घर वालों के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। माँ की ज़बान, माँ का लहजा बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ख़ासकर लड़कियों के ताल्लुक़ से। लिहाजा अगर आप कहीं शादी कर रहे हैं अपने लड़के की या लड़के की, तो इस बात को ज़रूर देख लें कि किस ख़ानदान से शादी कर रहे हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, इय्याकुम व खज़रात दमन, देखो घूरे पर, सरसब्ज़ और शादाब जगहों पर उगने वाली सब्ज़ियों से परहेज़ करो। वो सब्ज़ियाँ जो घूरों पर उगती हैं, जो गंदगी पर उगती हैं, उन सब्ज़ियों से परहेज़ करो। आप देखें यहाँ के ऊपर जहाँ पर कूड़े डंप कर दिए जाते हैं, वहाँ पर आके देखें हरी हरी हरियाली नज़र आ रही है, सब्ज़ और शादाबी नज़र आ रही है। का इस तरह की चीज़ों को पूछा, ये किससे मुराद आपकी क्या है? ये घूरे पर उगने वाली खूबसूरत सब्ज़ियों से मुराद आपके क्या है? फरमाया, उन घरानों से पूछ करो जहाँ के घर की लड़कियाँ हसीन होती हैं, खूबसूरत होती हैं, लेकिन ख़ानदान शरीफ नहीं होता। ख़ानदान शरीफ नहीं होता। ख़ानदान की शराफत पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, ख़ानदान की शराफत ईमान है, ख़ानदान की शराफत तक़वा है, ख़ानदान की शराफत परहेज़गारी है। अगर तुम इस तरह की चीज़ों को लेके आओगे तो आप इस बात को, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीह को, इस बात को गौर करें कि वो सब्ज़ी जो घूरे पे उगती, गंदगी पे उगती है, देखने में खूबसूरत ज़रूर लगती है, लेकिन अगर आप इस सब्ज़ी को खाएंगे तो इस सब्ज़ी में वो मिठास नहीं होगी जो सही ज़मीन पर उगने वाली सब्ज़ी में होती है। आप टेस्ट करा के ले आइए, आप एक फल, एक सब्ज़ी वहाँ से लाइए जो घूरे पर गंदगी पर उगी हुई है, इसको टेस्ट कराइए, और एक वो सब्ज़ी जो सही ज़मीन पर उगी, उसको टेस्ट कराइए। आप दोनों के जायक़े में फ़र्क महसूस करेंगे, दोनों के असरात में फ़र्क महसूस करेंगे। क्या ज़्यादा काम करना चाहते हो तो गौर करो किस ख़ानदान में शादी कर रहे हो। आज हमारे के मसाइल यही हैं। और एक बात जो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाह रहा हूँ, आजकल हमारे क्या शादियों में मसाइल है,
लड़के कभी रखने के लिए तैयार नहीं होते और कभी लड़कियां रहने के लिए तैयार नहीं होती। मसाइल दोनों तरफ से हैं। ऐसा नहीं कि एक फर्द मासूम है दूसरा गुनहगार है, मसले दोनों तरफ से हैं, लेकिन दोनों को समझाने की ज़रूरत है, दोनों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस घर को चलाया जाए। इसके लिए बेहतरीन मिसाल अगर आप दे सकते हैं तो जनाब ज़हरा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि कितनी मुश्किलात में घर चलाया। कई कई दिन ऐसे हो जाते थे जब घर में चूल्हा नहीं जलता था, बच्चों को खाने नसीब नहीं होते थे। जनाब ज़हरा का घर उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत रसूल खुदा के घर से मिला हुआ घर था, लेकिन अगर घर में खाना नहीं तो कभी बच्चों को नाना के घर नहीं भेज, जाओ वहां के खा लो। कहीं वहां जाके नहीं है क्या चलो दोपहर में वहां चले जाते हैं, नहीं। बच्चे भूखे रहे तो घर ही में रहे, ताकि हमारे घर की इज्जत आबरू भी महफूज रहना चाहिए। आज शादी के मसाइल हमारे क्या संगीन है, और आज शादी अगर तय भी हो जाती है तो और गरीब के लिए बड़ा मसला है, खासकर गरीब लड़की वाला है। आज बहुत सी ऐसी जगह पर है जहां पर जहेज के मुतालबे हैं, साहबजादे जहेज का मुतालबा कर रहे हैं, लड़के वाले जहेज का मुतालबा कर रहे हैं, लड़की वाले बड़ा महर रख रहे हैं, तो शादी कैसे बनेगी? मैं ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, क्या बड़ा जहेज ले लेना, किसी को अपनी ख्वाहिशात की अदायगी की खातिर किसी को मकरूज कर देना, क्या ये वाकई हमारी शराफत की दलील है? अगर हम किसी के घर में मेहमान जाएं या कोई आदमी हमें अपने घर में मेहमान बुलाए तो हमारी शराफत का तकाजा क्या है? हमको जो मिले वो खा ले, जहां रहने को मिले वहां रह जाएं, या हम उसके घर जाने के बाद फरमाइश करें हमें ये खाना है, हमें ये पीना है, सुबह नाश्ते में ये चाहिए, दोपहर के खाने में ये चाहिए, रात के खाने में ये चाहिए, सोते वक्त हमें ये चाहिए, जागते हुए ये चाहिए, और हम 3-4 दिन उसके घर से निकल के आएँ और उसके बाद वो शख्स हमारी ख्वाहिशात को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, और उसके बाद उस ज़रूरत पूरा करने के लिए कभी पड़ोसी उसको कर्ज़ लेना पड़े, कभी दोस्तों से कर्ज़ लेना पड़े, कभी कहीं से कर्ज़ लेना पड़े, तो क्या ये वाकई हमारी शराफत है कि हम 2 दिन का मेहमान बन करके अपने दोस्त को, अपने अज़ीज़ को कर्ज़े में डुबा दें और वो कर्ज़ा अदा करता रहे? ये हमारी शराफत का क़ादा ये है कि हम उसके पास जाएं तो बोझ बन के न जाएं, बल्कि जो उसके पास है, क्या जो तुम्हारे पास है, मैं आऊँ मेहमान, जो तुम्हारे पास है मुझे वही चाहिए, तुम बाहर से कोई चीज़ नहीं लाओगे। तुम मुझे बुला रहे हो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, रहूँगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम मुझे घर में वही चीज़ें खिलाओगे जो तुम्हारे घर में है, बाहर से कोई चीज़ नहीं लाओगे, या जो तुम्हारे इम्कान में वो लोगे मेरी खातिर, तुम किसी से चंदा नहीं मांगोगे, किसी कर्ज नहीं मांगोगे। आज कुर्बानी का मसला है, हमारे के एक अलग मसाइल है। हम दीन का काम करना चाहते हैं, लेकिन दीन के काम में दीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, नहीं मालूम कुर्बानी की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अब क्या करें साहब, कुर्बानी क्या, कुर्बानी के पैसे
कोरोना वालों को नहीं दे सकते। इस सिलसिले में आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी के दफ्तर से मैंने सवाल किया कि इन हालात में जब क़ुरबानी बाज़ हालात में मुमकिन नहीं होगी, बाज़ जगह के ऊपर पर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी, तो क्या इस सिलसिले में क़ुरबानी के पैसे फ़कीरों को, कोरोना से मुतासिर अफराद को दिए जाए? जवाब मिला कि गरीबों की मदद करना, मुतासरीन कोरोना की मदद करना बहुत अच्छा है, लेकिन क़ुरबानी के पैसे गरीबों को तक़सीम कर देने से क़ुरबानी का फ़रीज़ा या क़ुरबानी का काम अदा नहीं होगा। क़ुरबानी का काम क़ुरबानी से अदा होगा। क़ुरबानी का काम इस तरह के पैसे देने से अदा नहीं होगा। हाँ, अगर किसी को चाहिए तो एक काम कर सकता है, क़ुरबानी करे और इस क़ुरबानी का गोश्त सिर्फ कोरोना के मुतासरीन को तक़सीम करे, ये काम हो सकता है। लेकिन क़ुरबानी के पैसे वहाँ दे दें और उसको क़ुरबानी का सवाब मिले, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी सुबह की नमाज मुझे पढ़ने का वक्त नहीं है या पढ़ नहीं सकता, तो मैं क्या इसके बाद किसी आदमी को 200 रुपये दे दूँ सुबह के बाद, क्या वो काम हो जाएगा? नहीं हो सकता। हर चीज़ अपनी जगह पर है, हर चीज़ अभी यहाँ पर है। क़ुरबानी अलग मसला है। आपको अगर आप पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है तो मुस्तहब है, और मुस्तहब के शराइत हैं, लेकिन अगर आप शराइत पूरे तो कीजिए, नई शराइत पूरे हैं तो ये मत सोचिए कि क़ुरबानी का पैसा मैं अगर गरीब को दे रहा हूँ तो क़ुरबानी का बदल हो जाएगा। क़ुरबानी का बदल नहीं होगा, वो गरीब की मदद ज़रूर होगी, वो गरीब की नुसरत ज़रूर होगी, लेकिन क़ुरबानी के बदले में क़ुरबानी ही चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। बहरहाल मैं अफसोस कर रहा था, आज हमारे क्या मसाइल हैं। हम जनाब ज़हरा अली की शादी की बात करते हैं, ज़रा देखो तो सही कि जनाब ज़हरा को जहेज़ क्या दिया और जहेज़ कहाँ से दिया गया, ये भी आप गौर करें। जहेज़ दिया गया तो कहाँ से जहेज़ दिया गया? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो जहेज़ रसूलुल्लाह ने तैयार किया, क्यों जहेज़ की ज़रूरत, ये भी आप सोच लें। जहेज़ की असली ज़रूरत है क्यों? इसलिए जहेज़ की ज़रूरत पड़ती है कि शादी के बाद ये लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, नए घर में ज़िंदगी शुरू कर। जब नए घर में ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं तो खाली घर में तो कोई नहीं रह सकता, उस घर में ज़रूरियात ज़िंदगी तो होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरियात ज़िंदगी कौन फराहम करे? हम जब घर में जा रहे हैं, नए घर में रहने जा रहे हैं, तो वहाँ बिस्तर तो चाहिए, तकिया तो चाहिए, पर्दा तो चाहिए, खाने पीने के सामान तो चाहिए, चूल्हा तो चाहिए, पतीली तो चाहिए, चीज़ों तो चाहिए। आदमी जाके रहेगा ना, सोना है तो बिस्तर चाहिए, पर्दा है तो पर्दा चाहिए, तकिया चाहिए, घर में चूल्हा चाहिए, चक्की चाहिए, जो ज़माने की ज़रूरत होती थी। तो इस बिना के ऊपर जिस घर की ज़रूरतों को फराहम किया जाता है उसका नाम जहेज़। लेकिन कौन रिश्ता लेके कौन जा रहा है? लड़का। बाप के घर से लड़की कौन लेके आ रहा है? लड़का। तो ये लड़की, ये दुल्हन किसकी मेहमान है? ये दुल्हन किसकी मेहमान है? इस लड़के की जिसने निकाह किया है। तो जब इसकी मेहमान है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी ज़रूरत के असबाब फराहम करना। मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप किसी को अपने क्या मेहमान बुलाएं और वो अपने साथ अपना नाश्तेदान लेकर के आए, टिफ़िन लेकर के आए, और जब आप दस्तरखान बिछाएं वो अपना टिफ़िन बिठा दे, आप सच बताएं, अगर आप किसी को मेहमान बुलाएं और वो अपने साथ टिफ़िन ले करके आए, नाश्तेदान लेके, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अगर वो आपके 10 साल बाद टिफ़िन खोल देता, आपको क्या आप मेरी तौहीन कर रहे हैं? अगर मैंने आपको बुलाया तो मैं आपको बहुत अच्छा खाना नहीं खिला सकता, कि चटनी रोटी तो खिला सकता हूँ। ये जो आप अपना टिफ़िन मेरे सामने खोल रहे हैं, ये आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। और जिस तरह से ये टिफ़िन लाने की तौहीन है, उसी तरह से किसी लड़की से जहेज़ मांगना भी क्या शराफत की तौहीन नहीं है?
जनाब ज़हरा को जो जहेज दिया गया ये रसूलुल्लाह ने अपनी जेब से नहीं दिया। अली अलैहिस्सलाम का जो महर रसूलुल्लाह ने तय किया जनाब ज़हरा के ताल्लुक़ से, उस महर की रकम से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का जहेज तैयार किया। तो जहेज किसके पैसे तैयार हुआ? दुल्हन के बाप के पैसे से नहीं, बल्कि दूल्हा की अपनी कमाई से तैयार हुआ। यानी इस जहेज की सारी जिम्मेदारी लड़के के सर थी, लड़की वालों के सर नहीं थी। अगर आज लड़कों को जहेज चाहिए, शरीफ हैं, तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें फराहम करें, क्यों वहाँ से मांग के लेके आ रहे हैं? और ये भी आप गौर करें, हम जब कहीं से कोई चीज़ मांग के लेके आएंगे और हमारे घर का सारी चीज़ें किसी और की बिना पर होंगी। हमारा घर खाली था, फर्नीचर हमको जहेज़ में मिला, अलमारी हमको जहेज़ में मिली, कपड़े हमको जहेज़ में मिले, एसी हमको जहेज़ में मिला, वॉशिंग मशीन हमको जहेज़ में मिली, खाने के कपड़े बर्तन हमें जहेज़ में मिले, चूल्हा जहेज़ में मिला, पतीलियाँ जहेज़ में मिली, गाड़ियाँ जहेज़ में मिली। जब सब चीज़ हम दूसरी जगह से मांग के लाएंगे और दूसरों की इनायतों के बिना हमारा घर सजेगा, तो क्या हम ऐसे माहौल में एक इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कर सकते हैं ये काम? हम जिधर देखेंगे सब चीज़ तो दूसरों की दी हुई है। फर्नीचर किसी और का दिया हुआ है, बेड किसी और का दिया हुआ है, हमारी अपनी क्या चीज़ है? खाली है ना? नहीं। आप देखें, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का जो जनाब ज़हरा का जो महर तय किया था, उस महर से जनाब ज़हरा का जहेज़ तैयार किया। क्या चीज़ें थीं? एक पैराहन, एक बड़ी चादर, एक काली खैबरी तौलिया, एक रस्सी का पलंग, 2 तोशक, एक में गोस्वंद का ऊन था और दूसरे में खुरमे यानी खजूर की छाल भरी हुई थी, 4 तकिए, एक ऊनी पर्दा, एक चटाई और बोरिया, एक चक्की, एक तांबे का तश्त, एक चमड़े का ज़र्फ़, एक मश्क, एक दूध का कासा, एक लोटा, एक सब्ज़ रंग का जग और चंद मिट्टी के बर्तन। ये कुल जहेज़ था कायनात की शहज़ादी का। लेकिन शादी क्यों कामयाब हुई? कि इन दोनों का के रिश्ते की बुनियाद ईमान था। ईमान था। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ आखिर में कि हम आज भी अपने घरानों में ईमान का दर्स दें, तक़वे का दर्स दें, हुस्न अखलाक का दर्स दें। ये चीज़ें हमारे घर को कामयाब बनाती हैं, दौलत नहीं, सरमाया नहीं। और ऐसा दर्स बनाए कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे को टूट के चाहें। ये मोहब्बत ईमान की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर दोनों एक दूसरे को टूट के चाहें। इतना टूट के चाहेंगे कि बगैर दूसरे को चैन न मिले। जितनी ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना ही हमारी फैमिली ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और जितना हम शादी में दुनिया देखेंगे, दौलत देखेंगे, डिग्री देखेंगे, उतना सब कुछ तो मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून ईमान से मिलता है, अमल साले से मिलता है, तक़वा से मिलता है, परहेज़गारी से मिलता है, अहले बैत की सीरत से मिलता है। हमारी दुआएं खुदा बंदे मुताल इस साल जो जितनी भी शादियाँ हों, सब शादियाँ सुकून से हों, इज़्ज़त के साथ हों, एहतराम के साथ हो, और कोई भी शादी टूटने न पाए और कहीं जहाँ भी बदमज़गी पैदा न होने पाए। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जिनके घरों में लड़के हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, खुदा उनके लिए गैब से बेहतरीन रिश्ते फराहम कर दे। जिनके घरों में लड़कियाँ हैं उनको भी अल्लाह बेहतरीन उम्दा रिश्ता फराहम करे और सब के बच्चे सुकून के साथ अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। उनकी नस्ल तैयब व ताहिर हो, आज़ादार हो,
मुहिब अहले बैत हो, विलायती हो, अहले बैत के नक्श कदम पर चलने वाली हो। और फिर मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आखिरी अय्याम है, मुहर्रम करीब आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि मुहर्रम कायदे से मनाएं और उसी शान और शौकत से मनाएं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, बुज़ुर्गों ने मुझे कहा है कि आप रोज़ाना ज़ियारत आशूर पढ़ें, ज़ियारत आशूर पढ़ें और रोज़ाना इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा करें। आप यकीन जानिए यह गम इमाम हुसैन का गम का वारिस इमाम ज़माना मौजूद है। हम वारिस गम हुसैन नहीं हैं, हम शरीक गम हुसैन हैं। वारिस गम हुसैन इमाम ज़माना है, ताकतवर हैं, साहिब इख्तियार हैं, कुदरत रखते हैं। अल्लाह ने उनको ताकत दी, कुदरत दी। वो एक लम्हे में, एक इशारे में इन सारी बलाओं को दूर कर सकते हैं। आप ज़ियारत आशूर पढ़ें पाबंदी के साथ और इमाम ज़माना से फ़रियाद करें, उन्हीं को बखिया जो आपसे कोशिश हो सकती करें। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल की गहराइयों से रोज़ाना ज़ियारत आशूर पढ़ें। जनाब नरसे ख़ातून जनाब ज़हरा को हदिया करें और अपनी ज़बान में, अपने लहजे में इमाम ज़माना से फ़रियाद करें और उनसे कहें कि आप वारिस गम सईद व शुहदा हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि जिसका ऐसा वारिस मौजूद हो उसके गम पर पाबंदियाँ लगाएं। यकीनन अगर आपके दिल से आवाज़ निकलेगी, ये आवाज़ ग़ैबत के साकिन तक पहुँचेगी और आपका एक आंसू अगर उनके दिल तक पहुँच गया और उनकी इनायतें आपके शामिल हाल हो गई, तो ये सारे मसाइल चश्मे ज़दन में हल हो जाएंगे। खुदा हम सबको तौफ़ीक़ नेक अता फ़रमाए और इस बला से जल्द नाजात फरमाए। आइए वो तमाम अफराद जो इस बला से गिरफ़्तार हैं, चाहे वो बीमार हैं या परेशान हाल हैं, जो उनके मसाइल हैं, उन सब की सेहत के लिए, सलामती के लिए, परेशानियों को दूर होने के लिए इस आयत की करीमा की तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 अम्मन युजीबुल